हेलो दोस्तों, मैं हूं राधेश्याम सुतार। बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गए वीडियो में हमने समझा था कीबोर्ड के बारे में, तो आज वाले टॉपिक में अपन समझेंगे मॉनिटर और सीपीयू के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर दिखने में टीवी जैसा दिखता है। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर मेरे घर पे तो बड़ी मतलब 44 इंच का एलईडी है, मेरे घर पे 16 इंच का है, 14 इंच का। तो इसी तरह से मॉनिटर भी अलग अलग साइज के मिलते हैं। और बहुत सारे के घर में आपने देखा होगा कि मतलब पुरानी टीवी टाइप मतलब या बॉक्स जैसी टीवी भी होगी। तो इस तरह के भी मॉनिटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो अपन इन्हीं चीजों के बारे में अपन समझते हुए इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो मॉनिटर मॉनिटर यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं जिससे आप समझ लोगे कि मॉनिटर किस तरह का दिखता है। तो ये इस तरह का, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे भी आप ई-मित्र पे गए होंगे या फिर आप बैंक में गए होंगे, तो इस तरह से कहीं पे भी गए होंगे तो वहां पे इस तरह का जो डिवाइस देखा जाता है वो मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। अब इसका यूज क्या होता है? तो मॉनिटर का यूज डिस्प्ले देखने के लिए किया जाता है। अब डिस्प्ले देखने का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर में जो काम कर रहे हो उस काम को देखने के लिए मॉनिटर का यूज किया जाएगा। अब मॉनिटर को जोड़ने के लिए एक केबल लगाई जाएगी जिसको विजय केबल के नाम से जाना जाता है। तो मॉनिटर को जोड़ने के लिए मॉनिटर को किससे जोड़ेंगे? सीपीयू से। मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए विजय केबल का यूज किया जाता है। वीजे का यहां पे फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। ठीक है, इस केबल में मतलब वीजे केबल में 15 पिन होती है, 15 पिन होती है। और ये जो पोर्ट होता है वो डी शेप का होता है। डी जिस तरह से लिखा जाता है उसी तरह से। और ये पिनें जो होती हैं 3 कॉलम में होती है, 3 कॉलम में होती है, 5-5 पिन एक एक लाइन में होती है, 3 लाइनों में ये पिनें होती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्रू होगा जिसके द्वारा विजय केबल को प्रॉपर फिट किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन मॉनिटर के टाइप के बारे में। तो मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला सीआरटी मॉनिटर, दूसरा टीएफटी मॉनिटर। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैथोड रे ट्यूब, ये सीआरटी का फुल फॉर्म होता है। और टीएफटी का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब सीआरटी मॉनिटर किस तरह का दिखता है? तो एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे अपन समझेंगे कि सीआरटी मॉनिटर किस तरह का होता है। ये दिखने में टीवी टाइप भी होता है, परंतु आपने देखा होगा पुरानी टाइप की जो टीवी होती थी बॉक्स वाली, जिससे इसको रखने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सीआरटी मॉनिटर कहलाता है। और टीएफटी मॉनिटर अपन देखते हैं तो आज के समय में जो काम आ रहा है, ठीक है, वो सारे मॉनिटर टीएफटी मॉनिटर ही है। मतलब ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ से जगह ज्यादा नहीं घेरते हुए ये प्रॉपर आप देखोगे तो इसमें ये जैसा मैंने बनाया डायग्राम वैसा का वैसा ही ये दिखने में होता है। केवल इसका आप देखोगे तो थोड़ा सा इसका मोटाई भी तो होगा, बाकी इसके अलावा सेम दिखने में सेम होता है। ये टीएफटी मॉनिटर कहलाता है। टीएफटी मॉनिटर भी दो प्रकार के होते हैं। टीएफटी मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है एलसीडी और दूसरा होता है एलईडी। अब एलसीडी और एलईडी में दोनों में डिफरेंट होता है कि एलसीडी लिक्विड से उसकी पूरी डिस्प्ले बनी हुई होती है और एलईडी
ये इमिटिंग मतलब डायोड से इसका डिस्प्ले बना हुआ होता है, तो इसलिए ये एचडी और एलईडी दो तरह के मॉनिटर होते हैं। इसमें आज के समय में अपन मैक्सिमम जो देख रहे हैं वो एलईडी टाइप का मॉनिटर अपन ज्यादा यूज में लेते हैं। तो इस तरह से अपन ने मॉनिटर का टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया है। क्या समझा अपन ने कि अपन ने ये समझा कि मॉनिटर का यूज क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद अपन ने ये समझा कि टीएफटी मॉनिटर कितने प्रकार का होता है। क्लियर? अब अपन समझते हैं सीपीयू मतलब कैबिनेट के बारे में। ठीक है, तो आइए अपन कैबिनेट के बारे में अपन समझते हैं। कैबिनेट के बहुत अलग अलग नाम भी हैं। कैबिनेट को सिस्टम बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट और सिस्टम बॉक्स एक ही है। ठीक है, कैबिनेट का डायग्राम बना रहा हूं यहां पे मैं। ठीक है, जिसमें ये जो है वो कहलाएगा फ्रंट पैनल, ये है बैक पैनल। ठीक है, अब इसको क्लियर करने से पहले अपन ये क्लियर करते हैं कि कैबिनेट एक्चुअली इसको बोला क्यों जाता है। कैबिनेट इसको इसलिए बोला जाता है, एक तो ये क्या होता है, एक बॉक्स होता है, मतलब लोहे का एक बॉक्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट को जोड़ा जाता है। अब इंटरनल पार्ट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लगने वाले पार्ट्स इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, एसएमपीएस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल ड्राइव है, इस तरह के जो पार्ट्स हैं वो इस कैबिनेट के अंदर लगाए जाते हैं। परंतु अभी मैं ये जो समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं फ्रंट पैनल का यूज क्या होता है और बैक पैनल का यूज क्या होता है। मतलब जब कभी आपको कंप्यूटर के कोई से भी पार्ट्स को जोड़ना हो तो आप कैसे उनको जोड़ोगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं फ्रंट पैनल के बारे में। तो फ्रंट पैनल में आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जो दिखेगा वो कहलाएगा सीडी डीवीडी ड्राइव, या आप इसको बोल सकते हो ऑप्टिकल ड्राइव। इसमें आप सीडी डीवीडी और या फिर बीडी को इसमें डाल के उसको रीड या राइट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देखोगे यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिवाइस यूएसबी पोर्ट में ही आते हैं। इसलिए आपको जो एक्सटर्नल या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे पार्ट्स जिसको आपको डेली काम में लेना है या फिर ऐसा कि कभी कभार लगाना है, उन पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, फ्रंट पैनल के यूएसबी पोर्ट पे ही जोड़ते हैं। मतलब जो टेम्परेरी हो, कुछ समय के लिए जोड़ना हो, डेली परमानेंट लगा के नहीं जोड़ना हो, वो पार्ट्स अपन यहाँ पे अपन फ्रंट पैनल के यूएसबी पोर्ट पे लगाएंगे। साथ में आप देखोगे ऑडियो पोर्ट भी होता है। ऑडियो पोर्ट में अपन हेडफोन, ईयरफोन या फिर आपको माइक को जोड़ना हो तो उसके लिए इसका यूज में लेंगे। और इसके बाद पावर पोर्ट, पावर स्विच होगा जिसके द्वारा अपन सीपीयू को ऑन करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये डायग्राम ऐसे बनाया पर मेरे घर पे कंप्यूटर है उसमें तो अलग तरह का है, ये पोर्ट अलग जगह दिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग या फिर जैसा सीपीयू है उसके अकॉर्डिंग ये इनकी जगह चेंज की जा सकती है, परंतु ये सभी सीपीयू में सेम होंगे। अब पुराने वाले सीपीयू को आप देखोगे तो एक रीस्टार्ट नाम का बटन भी होता है, रीस्टार्ट बटन, जो कि रीस्टार्ट करने के लिए काम होता है, परंतु नए वाले सीपीयू में रीस्टार्ट बटन नहीं आता है। प्लस साथ में आपको पुराने कंप्यूटर आप देखोगे तो बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पे दो एलईडीज होगी, एक तो होती है पावर एलईडी और दूसरा होती है एचडीडी एलईडी, मतलब हार्ड डिस्क की एक्टिविटी के लिए लगाई जाती है, और एक पावर ऑन है या ऑफ है उसको देखने के लिए लगाई जाती है। परंतु नए वाले सीपीयू में आप देखते हो तो पावर स्विच के अंदर ही एलईडीज लगी हुई होती है। क्लियर, समझ में आया? फिर अपन समझते हैं बैक साइड का पोर्ट। अब बैक साइड पोर्ट में आप देखते हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक सप्लाई लगाई जाती है जिसको एसएमपीएस के नाम से जाना जाता है, जो कि कंप्यूटर में एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोर्ट दिखता है जहाँ पे अपन केबल कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एक फैन दिखेगा जो कि ये हीटिंग के लिए मतलब कूलिंग के लिए लगाया जाएगा। प्लस साथ में इधर आप साइड पे देखोगे तो मदरबोर्ड दिखेगा जिसपे अलग अलग तरह के पोर्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग सीपीयू के मदरबोर्ड पे अलग अलग पोर्ट हो सकते हैं, परंतु जो रोज काम में लिए जाने वाले जो पोर्ट है उनकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो बहुत सारे में यूएसबी पोर्ट यहाँ ऊपर भी होते हैं और यूएसबी पोर्ट यहाँ पे नीचे भी होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो वीजीए पोर्ट,
जो कि अभी मैंने बताया था कि VGA केबल को कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, तो VGA पोर्ट। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ऑडियो पोर्ट हो जाएगा, जो कि माइक और ईयरफोन या फिर हेडफोन के लिए यूज में लिया जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पे USB पोर्ट भी होंगे, और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर में एक ऐसा पोर्ट होगा जिसको नेटवर्क पोर्ट के नाम से जाना जाता है कि आपको नेटवर्क केबल लगानी हो तो इसके लिए इसका यूज में आप लोगे। ठीक है, तो इस तरह के जो पोर्ट होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर USB पोर्ट यहाँ पे भी है फ्रंट पैनल पे, और USB पोर्ट यहाँ पे बैक पैनल पे भी है, ऑडियो पोर्ट फ्रंट पैनल पे भी है और ऑडियो पोर्ट बैक पैनल पे भी है। तो कभी भी ध्यान रखना है, कहीं भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि USB पोर्ट CPU के कौन से पैनल पे होता है, तो आपको उसका आंसर देना है बोथ साइड, मतलब फ्रंट पैनल पे भी होगा और बैक पैनल पे भी होगा। तो ऑडियो पोर्ट और USB पोर्ट फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों साइड में होगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं कि एक CPU को आपको दिखाना चाहता हूं जिसपे कौन-कौन से पोर्ट है जो मैंने अभी बताया है, वही पोर्ट आपको दिखेंगे, जिससे अपन समझ के इसको और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अपन प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं। तो ये है CPU, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो ये पावर स्विच लगा हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो पावर ऑन करने के लिए स्विच है। उसके बाद आप देखोगे तो USB पोर्ट यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैंने अभी एक चीज ये क्लियर की थी कि आपको ध्यान रखना है कि अलग-अलग कंपनी के CPU में इनकी जगह अलग-अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे देखो पावर स्विच तो ही है, प्लस साथ में USB पोर्ट एक इधर है और USB पोर्ट एक इधर है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ऑडियो के लिए ये दो पोर्ट है, जिसमें एक माइक ये बता रखा है माइक लगाने के लिए, और ये हेडफोन और स्पीकर लगाने के लिए बता रखा है। फिर उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ये ऑप्टिकल है, जिसमें CD DVD चलाने के लिए काम में ली जाएगी, जिसमें ट्रे ओपन करने का ये बटन है। ठीक है, फिर नीचे आप देखोगे तो बिल्कुल प्लेन है। अब मैं इसको बैक साइड बताना चाहता हूं आपको। तो देखो मैं ये CPU को घुमाया, ये बैक साइड आ गया, जिसमें आप देखोगे तो ये SMPS लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें पावर केबल अपन यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और बहुत सारे CPU के अंदर SMPS को बंद चालू करने का स्विच भी रहता है। बहुत बार क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं परंतु यहाँ से बटन बंद कर लेते हैं, तो CPU ऑन नहीं होता। तो कभी भी ध्यान रखना है कि SMPS को भी चेक कर ले कि यहाँ पे उसका पावर स्विच ऑन है या ऑफ है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो मदरबोर्ड पे आप देखोगे तो ये ऊपर जो लगा रखे हैं वो USB पोर्ट है दो, जिसमें मैंने एक चिप लगा रखी है, दो USB पोर्ट है। फिर उसके बाद VGA पोर्ट जो कि डिस्प्ले के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद USB पोर्ट ये है, USB पोर्ट यहाँ पे भी है, और ये मैंने बताया जैसे नेटवर्क का पोर्ट, LAN पोर्ट जिसको बोला जाता है, और ये है ऑडियो पोर्ट। अब एक चीज आप देख रहे होंगे इसमें एक नई चीज, तो एक नया पोर्ट भी आपको दिख रहा होगा। तो इस पोर्ट को बोला जाता है HDMI जो नए टाइप के मॉनिटर यूज में लिया जाता है उसके लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से ये CPU का टॉपिक अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करना है। ठीक है।